नजीब साहब, मेरे सामने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट उनके वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो प्राइवेटाइज करने के लिए इदारों की लिस्ट है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है PIA, दूसरे नंबर पर रियल स्टेट की हेडिंग के तहत PIA का आपको पता है वो रोजवेल्ट होटल है। उसके बाद पाकिस्तान जो है री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, स्टेट लाइफ है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ज़री तरक्याती बैंक है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जामशोरो पावर कंपनी, पावर सेक्टर की सारी वो कंपनीज उनकी लिस्ट है। ये कुछ 24 इदारे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अगेन सवाल बुनियादी ये है कि अगर कुछ इदारे प्रॉफिट में चल रहे हैं तो बाकियों को भी प्रॉफिट में तो लाया जा सकता है। जो साहब की बात सही है कि अब इदारा आपने बेचना है, प्राइवेटाइज करना है, तो उसकी वायबिलिटी आपको साबित कर थोड़ी सी बेहतर करके जब इंटरनेशनल बिडर्स आपने लेने हैं तो उनको बता दें कि दिस इज द इंस्टीट्यूशन, ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप आए बिड करें। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं, मैं वन बाय वन हर एक का जवाब देता हूं। पहली बात रोजगारी का, मैं ये इंप्रेशन बिल्कुल डिस्पेल कर देना चाहता हूं। टेलीकॉम, बैंकिंग, मीडिया, तीनों को खोला है, तीनों को प्राइवेटाइज किया है। सिर्फ प्राइवेटाइज नहीं किया, डीरेगुलेट भी किया है, कंपटीशन आने दिया है। मुझे कोई बता दे कि नौकरियां कम हुई हैं कि बढ़ी हैं। हमने एयरलाइन सेक्टर को खोला है, हमने 3-4 और एयरलाइन आने दी हैं। मुझे बता दे कोई कि हर तरह की जॉब्स बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। जिस सेक्टर को गवर्नमेंट में रखा है वहां पे जॉब्स नहीं बढ़ी हैं, पर ये सारी बढ़ी हैं। सो नंबर 1, मेरे पूरे पाकिस्तान के बहन भाइयों को मैं ये कहता हूं कि ये फैक्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं एयर इंडिया की स्टोरी अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 35 जहाज हैं आपके पास PIA में, 17 ऑपरेशनल हैं, 20-22 साल की उनकी उम्र है। जो लॉसेस हैं इसके एनर्जी सेक्टर के, वो नेप्रा से 6-7% ज्यादा हैं कंपेयर टू जो नेप्रा अलाउ करता है। कलेक्शंस 88%, 90% रहती हैं 100% की बजाय। सो समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज, मैं आई कांट एग्री मोर, ये प्रॉब्लम है CEOs। जो भी कंपनीज पनपती हैं वो पहले CEO फिर बोर्ड। सो ये बिल्कुल ठीक। तीसरी, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की विड्रॉ करें और इन अदारों को कमर्शियल फैसले करने दें। अगर चौधरी साहब ये चाहते हैं ना कि ये प्रॉफिट मेकिंग हो, फिर ये कमर्शियल फैसले करेंगे। ये हम नहीं करने देते, यहां पे भी कबाहत है। अब आपने जिक्र किया है 2 चीजों का, मैं दोनों को एड्रेस करता हूं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन पे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। अब आप पहले जाकर देखें कि इतने अरसे में प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हुई। अब मैं निहायत एहतराम से ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट शुरू ही मैंने लिखने की थी और ये सारी चीजें लाया ही मैं था ऑन द टेबल। जो फ्रेमवर्क है ना प्राइवेटाइजेशन का, अब मैं अगर आपको कहूं खावर भाई, वो 460 दिन मांगता है एक अदारे की प्राइवेटाइजेशन के। हायरिंग ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर सेल्स प्रोसीड आने तक, तब तक तो जमाना ही बदल जाता है। सो पहले जाकर अब उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। दूसरी, बहुत ही एहतराम से, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं। आपको लाखों डॉलर की सैलरी देकर वो चेयरपर्सन, वो कंसल्टेंट्स, वो एडवाइजर्स लाने पड़ेंगे। और जिसको चॉइस साहब कह रहे थे ना, गिव देम देन द अथॉरिटी। और प्राइवेटाइजेशन का जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, उसमें इतनी सख्त है, जो चाहते हैं ना आप लोग कि ये अदारे ठीक हो जाएं, दे शुड फॉल आउट ऑफ द मिनिस्ट्री, हैंडेड ओवर टू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन, क्लीन अप HR, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, जो क्लीन अप करनी है within 6 months, bring it to the table of sale. Privatization is that holding company, क्योंकि it's not a government अदारा, it's not a division, it's a privatization commission जो होल्डिंग कंपनीज को क्लीन अप करे, जो चौधरी साहब क्लीन अप मांग रहे हैं, along with the CEO of that company। तो वैल्यू ऐड हो जाएगी और प्राइवेटाइजेशन को सख्त मिलेगी कि हम वाकई ठीक करने जा रहे हैं। बट जब मैं PIA की 3 अटेम्प्ट्स देखता हूं तो मुझे ये कंफर्ट नहीं मिल रहा। आई होप कि हम बहुत एक क्वेश्चन खाका नजीब से क्वेश्चन आ रहा है। देखें, PIA तो चलें फिर भी इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान रेलवेज है, यहां पर तो एक सरकारी जो है सारी मशीनरी है, इवन के रेलवेज की अपनी पुलिस है। अब इतना बड़ा एक सिस्टम मौजूद है, तो जबकि उसको नुकसान PIA के मुकाबले में बहुत कम है, तो जब आपने इसको प्राइवेटाइज करना है तो ये किस तरीके से प्राइवेटाइज कर सकते हैं पाकिस्तान रेलवेज को? मतलब क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। एक्सीलेंट क्वेश्चन।
सो इधर अच्छा, अब मैं इस पे ये मैंने नोट कर लिया है, मैं इसको आंसर करूंगा पीआर को, पर मैं प्रॉफिट मेकिंग को जरूर आंसर करना चाहता हूं क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है चीजें ना बेचने का. सो हियर इज द आंसर. द आंसर इज, चूंकि मैंने ये किताबें लिखी हैं तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब इन अदारों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, जब आप इनके रिटर्न्स जाकर देखेंगे ना तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में और जो एडजॉइनिंग मुल्कों में अदारे हैं या दुनिया में होंगे और विद इन द सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो फार ग्रेटर होंगे. तो आपको ये कंपेयर करना है कि क्या वो उस एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं जो एक कंपेटिटिव मार्केट में करना चाहिए. तो आपको शायद मालूम होगा, ये एनालिसिस मैं तो किया करता था, मैं देखता हूं कि इस रिपोर्ट में है कि नहीं. तो मैं कहा करता था कि डोंट से कि किसी ने 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया है जिसका होना 500 अरब का प्रॉफिट चाहिए, तो वो 100 अरब का प्रॉफिट इज नॉट इनफ. आई होप खावर साहब मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया होगा. आई गॉट योर मैसेज, बिल्कुल आपका समझ आ गया, बिल्कुल सही. अब मैं आ जाता हूं जो बहुत ही, आज चूंकि आप मुझसे टफ क्वेश्चन कर रहे हैं बट बहुत ही सहर हासिल गुफ्तगू. अब कोई कहेगा कि जी 3 अदारे में आपके ये एग्री करता हूं कि उनको आपको डिफरेंटली टैकल करना पड़ेगा. एक NHA, एक PR और एक पोस्ट ऑफिस. अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये आपने फिर अब आपने खुद ही चीजों को निकाल दिया. नहीं, ये कमर्शियल एंटिटीज हैं. PIAs, एनर्जी सेक्टर, सुई कंपनीज, बैंक्स, ये सारी कमर्शियल एंटिटीज हैं. ये जो हैं ये कमर्शियल एंटिटीज नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं. हमने इनको उस तरह कॉर्पोरेट बॉडीज इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ. आपको मेरी बात आई होप कि समझ आ गई होगी कि रेलवे इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां पे सरकारी मुलाजमत है और वहां पे पेंशन्स का एक बहुत बड़ा बोझ है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल 50 अरब रुपया हम उनको देंगे, वो सारा सैलरीज और पेंशन्स में ही चला जाएगा. अब ये हैंडल करना जो है, मैं इस पे कमेंट इसलिए क्विकली नहीं करूंगा कि इस पे तहकीक करनी पड़ेगी कि इसको कैसे संभालना है. PR के कुछ ऑपरेशंस को जिसे कहेंगे व्हीलिंग अलाउ कर दें. इससे क्या मतलब है? ट्रैक ले हुआ है ना, आप प्राइवेट सेक्टर को हैं ये भाई इस पे ट्रेन चलाना शुरू कर दो. आप समझे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह ट्रैक भी आपके पास रहेगा और कुछ लोग जो आप भेजना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब कर लेगा. सो आपको PPP मोड में शायद जाना पड़ेगा इन अदारों में फॉर द टाइम बीइंग. इवेंचुअली तो आपको अलाउ करना पड़ेगा कि ट्रैक्स भी लोग लगा ले मुल्क में, पर शायद वो फिल वक्त जो है इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा. पर ये बात मैं फिर कहता हूं कि ये और NHA और पोस्ट ऑफिस ये तहकीक मांगते हैं. पोस्ट ऑफिस पे मेरा व्यू ये है कि शायद इस दौर में बहुत छोटे पोस्ट ऑफिस की जरूरत रह गई है जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ. अब मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी जल्दी चीजें हो जाती पड़ेगा कि जरूरत है कि नहीं है. खाकान नजीब साहब, जी प्लीज कंप्लीट करें, कंक्लूड करें. आपने आज, अगर मैं समराइज करूं, आपने आज कमर्शियल अदारों की, आपने आज गवर्नमेंट की एंटिटीज की जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी जिक्र किया. हमने बेरोजगारी को भी टैकल किया, लॉस मेकिंग को भी किया, प्रॉफिट मेकिंग को भी किया. प्राइवेटाइजेशन अगले साल में कुछ आनी चाहिए. दिस इज योर नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज टू पाकिस्तान. ये भी याद रखें, बेस्ट FDI कमिंग टू पाकिस्तान. और कंपेटिटिव मार्केट बनाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्रिएट करना और ऑपरेशंस को कंपेटिटिव मार्केट में लाकर ताकि एफिशिएंसी आए. आई थिंक ये हॉलमार्क है पाकिस्तान के फ्यूचर का. बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब.